वो है सुपर ऑक्टेट, पीछे इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। दूसरे होते हैं सर सुपर ऑक्टेट कंपाउंड, और इनको हम लोग हाइपर वैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। चाहे तो हम सुपर ऑक्टेट बोल दे, चाहे तो हम क्या बोल दे यहाँ पर सर हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोल दे। सुपर ऑक्टेट कंपाउंड या हाइपर वैलेंट कंपाउंड क्या। अब ध्यान से देखो सर, सुपर ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट, यहाँ हाइपो था जिसमें 8 से कम है। इट मींस यहाँ अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आसानी से क्या लिख सकते हैं कि कंपाउंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन in its valence cell और outer most cell। वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास सर हाइपर वैलेंट कहलाएगा, या क्या बोल सकते हैं हम लोग सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कई है। अच्छा, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो हमने कुछ नहीं बोला। एग्जिस्ट करते हैं बट ऑक्टेट रूल एक्चुअल में फॉलो वो नहीं कर रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी। ठीक है, जैसे मान लो सर हमने लिख दिया SF4 SF6, इस तरीके के कोई एग्जांपल ले लिया, SF4 ले लिया, SF6 ले लिया। बताओ सर, सबसे पहले बात अगर सल्फर की करें तो सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में अगर चेक करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। क्लियर। तो 2 2 4 6 4 10 400। ठीक है सर, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 उसने फ्लोरीन से बॉन्डिंग की हुई है, तो बताओ 8 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए। SF6 में भी 6 + 6 कितने हो जाएंगे सर 12 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहे हैं, जैसे PCl5 ले लिया है ना। बताओ फास्फोरस अगर चेक करें हम लोग सर 15 एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d0। तो अब यहाँ अगर चेक करना चाहो सर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 फास्फोरस के वैलेंस सेल में है, 5 ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से जब बॉन्डिंग किया होगा तो कितने हो जाएंगे सर यहाँ पर 10 हो गए हमारे पास ओवरऑल। क्लियर है। आओ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लाइक ClF3 ले लिया हमने, ClF3। अब ट्राई करो आप लोग भी इसमें निकालने का। IF7 ले लिया, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड ले लिया, इस तरीके से कुछ एग्जांपल और ले लिए। एवरीवन बताओ सर क्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्लोरीन 17। तो सर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड फास्फोरस 3p3 3p5। ये हो गया 2 2 4 4 2 12। ठीक है 3d0। अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 उसने फ्लोरीन से बॉन्डिंग किए होंगे, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। IF7 की अगर बात कर लें, बताइए आयोडीन 35 है ना, सॉरी 17 और 18 हमारे पास हो गया 8 9 8 17 और 8 36 36 46 46 और 7 53। तो आयोडीन का सर क्लोरीन आता है हमारे पास 3rd पीरियड में, आयोडीन आता है 5th पीरियड में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 5s2 5p5 एंड 5d0 में। तो भाई अगर एक ही ग्रुप के इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है सर ऑलवेज क्या होंगे, सेम ही होने वाले होते हैं, कुछ ग्रुप्स को छोड़कर। बेसिक इंट्रोडक्शन की पहली क्लास में ये बताया था हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। जिनॉन की अगर बात करें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्डिंग कर लिया है। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल लिखे इन सब के आउटर मोस्ट सेल में सर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सारे ही क्या कहलाएंगे हमारे पास, बता सकते हो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। इन सबको हम लोग बोल देंगे या क्या बोल देंगे सर हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोल देते हैं। क्लियर है, ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया। आई थिंक अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए कैसे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग